चलिए दोस्तों, बचे हुए सारे प्रश्नों को हम करते हैं। आइए, ये कह रहा है निम्नलिखित में से ओम के नियम का V बराबर आई आर आपको पता ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला, अब ये याद रख लो, एक हॉर्स पावर कितना होता है 746 पर। ये कौन सा है बेटा? मीट्रिक नहीं, ब्रिटिश। ठीक है, चलो। 2 वॉट एम्पियर की विद्युत धारा में 2 ओम के फिलामेंट से गुजरेगा तो ऊष्मा कितनी होगी बेटा? P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर आर टी। बस P बराबर I स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर इंटू 2, 3 ही दिया हुआ तो 1, तो क्या हो जाएगा बेटा? 8 वाट। ऑप्शन नंबर बी। चलो, अब ये कह रहा है एक 1500 वॉट का है, स्प्लिट एयर कंडीशन है, कुछ भी है, 12 घंटे चलता है, एक महीने में कितने? बेटा कैसे निकालते हैं? आ जाओ, सबसे पहले लिखो 1500, लिख दिया। कितने दिन? 12 घंटे। अच्छा, एक महीने में दिन कितने? 30। बेटा कुछ नहीं करो, बस ये आ गया आपका आंसर। और आपको यूनिट चाहिए तो यूनिट हमेशा 1000 से भाग दे देना। बस 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब बस बेटा मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 15 इंटू 12 तिया 36। बेटा इसको करना नहीं आता तो देखो ऐसे करो, 15 इंटू 18 इंटू 2 ऐसे करो। ठीक है, 18 दूनी 36 होता है ना, 15 इंटू 2 30, तो 30 इंटू 18 क्या हो जाएगा? 540 मेरा आंसर। ठीक है, ये लो। अब इसमें देखो, शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है, आपको पता है। आगे चलो, अब ये कह रहा है यदि 10 कूलाम आवेश को इकाई लंबाई के चक्कर में 2 सेकंड से गुजारना है तो प्रतिरोध की गणना करो यदि छोर का विभवांतर दे रखा है। बेटा जब भी कोई समझ में नहीं आए तो आप क्या लिखो? विभवांतर चाहिए। ठीक है, आर चाहिए। ओम के नियम को बनाओ, V बराबर क्या होता है? आई आर। ठीक है, अच्छा, तो आर बराबर मुझे V बटे में आई। अच्छा, लेकिन V तो मुझे दिया है, लेकिन I तो मुझे दिया नहीं। तो बेटा ये देखो, ये दिया हुआ अपने को क्या याद है? Q बराबर I इंटू टी। बस यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे में T। बस यहाँ लिखो Q बटे में T, ये आपका आंसर आ गया। R बराबर ये हो गया 10, Q कितना है बेटा? 10, और T कितना है? 2 सेकंड, ये लिखा मैंने 2 सेकंड। अब 2 से 2 ये ऊपर चला जाएगा, R बराबर 2 ओम। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, यदि करंट का मान लगातार प्रति क्षण बदल रहा है तो अल्टरनेटिंग, नहीं बदले तो डायरेक्ट करंट। अब ये कह रहा है ओम का नियम किसके समानुपाती? वोल्टेज के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। V बराबर आई आर। ये देखो, I किसके समानुपाती? वोल्टेज के। ठीक है, अब तो आसान क्वेश्चन है। ओम के नियम क्या होता है? यही होता है, करंट और वोल्टेज अनुक्रमानुपाती होते हैं ना। अब कह रहा है ओम का नियम किसके लिए सही होता है? तो ओम का नियम नियत तापमान वाली धातुओं के लिए सही होता है, बाकी कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स पर लागू नहीं होता है, ना गैर पे, ना रैखिक पे, ना बदलते तापमान पर। ठीक है, स्थिर ताप पर लागू होता है। अब ये कह रहा है 30 वोल्ट के स्रोत में 5 किलो ओम है, प्रतिरोध में खपत निकालना है। देखो बेटा, P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटे में R। V कितना है? 30, तो लिखो 30 इंटू 30। बेटा ऐसे ही करना, R बराबर 5, और किलो क्या होता है? 10 की घात 3 है ना, तो यहाँ लिखो 10 की घात 3। बस, अब देखो बेटा ऐसे सॉल्व करते हैं। P बराबर 5 को काटोगे तो 6 बार है ना, और 6 तिया 18 इंटू 10 लिख दूं? हाँ लिख दो। ये क्या है? 10 की घात 3। ठीक है बेटा, ये देखो आपको मिली वॉट में आंसर चाहिए। बेटा ये 10 की घात 3 है, वो ऊपर जाके 10 की घात -3 होगा। हाँ होगा, इंटू 10 की घात -3 वॉट। तो बेटा 10 की घात -3 क्या है? मिली ही है, तो 180 मिली वॉट। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये लो बेटा। अब ये कह रहा है दिए गए आरेख के अंदर V2 12 दे रखा है, V2 12 दे रखा है। ठीक है, V1 6 दे रखा है, V1 6 दे रखा है, V3 1 दे रखा है। अच्छा, तो अपने को क्या निकालना है? V2S निकालना है और V2 का मान निकालना है। अच्छा, ऐसे कैसे निकालोगे बेटा? ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। चलो, अच्छा, इनकम्प्लीट कहाँ? यही तो निकालना है, V2 अभी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बेटा आराम से देखो, इसको निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो इसको, इसको गौर से देखोगे ना, ये ऐसा बना हुआ है। देखो V2 ऐसा बना हुआ है, पूरा बना हुआ है। ठीक है, VS2। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको ऐसा बना दो, ये 6 वोल्ट, कोई दिक्कत। अब ये समानांतर में पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको ही बना दो पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया 12 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव नेगेटिव कितना है? V3 कितना है? 1 है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अब बस यहाँ V लगा दो। अब देखो ये माइनस से एंटर कर रहा है तो माइनस का VS। ठीक है, ये प्लस में एंटर कर रहा है तो प्लस का 6, ये फिर से प्लस में एंटर कर रहा है तो प्लस का 12, और ये फिर प्लस में
एंटर कर रहा है तो प्लस का 1 बराबर 0। बेटा Vs उधर जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 19 वोल्ट। ऑप्शन ए सही है बेटा मेरा। ठीक है, ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन मेरा क्या है, ए सही है। ये सही कर देना, ऑप्शन ए सही। किसी परिपथ में प्रतिरोध का प्रयोग क्या होता है, धारा प्रवाह में बाधा करने के लिए। ये देखो, धारा प्रवाह घटाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ओ हो, इतने सारे एग्जाम में आया है, बहुत बढ़िया। कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, आपको ही पता है, ओम इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर सी। और ये किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ की मात्रा और ताप पर। ठीक है, ये भाई साहब कितने अच्छे क्वेश्चन है। किसी प्रतिरोध में 1 सेंटीमीटर धरा है, एक अनुभव है प्रतिरोध, आर बराबर क्या होता है बेटा, रो अपॉन एल अपॉन ए। एल भी एक है, आर भी एक है, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, रो ही हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध ऑप्शन नंबर डी, है ना। देखो, ये भी एक है, ये भी एक है, तो आर बराबर रो, खत्म। अब ये कह रहा है एक पदार्थ में एक इकाई घन के विपरीत पारित होने वाले करंट को क्या बोलेंगे, इसको ही बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी। अब ये आसान आसान सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंडक्टर का प्रतिरोध विपरीत क्या होता है, अनुप्रस्थ के क्षेत्र से आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। बेटा किसका उल्टा है, अनुप्रस्थ काट के। अब ऐसे आसान क्वेश्चन है, देखो। अब देखो, ओम का नियम किस पर लागू होता है, आपको ही पता है किस पर लागू होता है, एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है। ठीक है, अब ऐसे आसान क्वेश्चन को उड़ाओ। ओ हो, बेटा देखो कितने सारे एग्जाम में आया। ओ हो, डीएमआरसी, डीएमआरसी, यूपीपीसीएल, टेक्निकल हेल्पर, देखो। और क्वेश्चन क्या है, एक लूप के आसपास वोल्टेज 0 होता है। बेटा किरचॉफ का नियम, कौन सा नियम है, किरचॉफ का दूसरा नियम, है ना। यानी कि V बराबर 0, और ये किस पर होता है, ऊर्जा संरक्षण पर। इतना आसान क्वेश्चन और कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा है ना। चलो, अब ये कह रहा है दक्षिणावर्त दिशा में करंट मैश में प्रतिबिंब बूंदे क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बेटा दक्षिणावर्त यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि नॉर्थ की दिशा में, और नॉर्थ की दिशा में क्या होता है, अपन क्या बताते हैं, धनात्मक को बताते हैं, इसलिए इसने बोला है पॉजिटिव बूंदे। ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है एक बैटरी में मैश में दक्षिणावर्त धारा प्रवाह हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक ईएमएफ। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, दक्षिणावर्त यानी कि साउथ, यानी कि साउथ, साउथ के अंदर कैसा ईएमएफ आता है, धनात्मक, बस। अब ये क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक करंट दक्षिणावर्त चलने पर मैश का ड्रॉप बताना है, बेटा याद कर लो क्या है, नकारात्मक ईएमएफ। अब ये क्या है, सारे के सारे आसान क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है डीसी में ऊर्जा का गुणन क्या होता है, बेटा V इंटू आई, खत्म। ये क्या क्वेश्चन है, चलो। ये कह रहा है उनमें से कौन सा विकल्प सही है जो बताता है P बराबर आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, चलो, ये लो। ऊष्मा का व्यवहारिक इकाई क्या होती है, बेटा ऊष्मा की व्यवहारिक इकाई कैलोरी नहीं, जूल होती है। और एक जूल बराबर क्या होता है, नहीं, एक कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल। बेटा ध्यान रखना, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है दी गई आकृति के अंदर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम करने पर क्या हो जाएगा, बेटा उच्च मिश्र चादर बनेगी। ये क्या है, यही तो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसकी बोलते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है, ये धातु की एक प्रॉपर्टी होती है। अब ये कह रहा है जब रिमोट को ऑन या ऑफ करते हैं तो रिमोट ऑफ बटन में ऑफ मौजूद होता है, इसका मतलब क्या है, ऑन ऑफ सीरीज सर्किट। ठीक है, और सीरीज में धारा हमेशा बराबर रहती है। अब ये कह रहा है धारावाही एक्सेसरीज की धारिता में अधिकतम धारा प्रवाहित करने के लिए क्या होना चाहिए, अधिकतम धारा क्या होती है, बड़ी होती है, तब संयोजित कार्य क्या होता है, ओवरस्ट्रेट कहलाता है। बेटा ये तो क्या है, आसान का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको भी क्या कराऊं, आप सभी को पता है V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ऑप्शन, इसलिए I बराबर V बटे में आर। ये लो बेटा। अब ये कह रहा है 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, आपको नहीं पता, बेटा देखो, Q बराबर क्या होता है, IT होता है, I बराबर क्या होता है, Q बटे में T। अब ये कह रहा है एम्पियर घंटा है ना, तो देखो यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा, Q बराबर एम्पियर कितना है 1, और घंटा यानी कि 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो बेटा 3600 कूलम, खत्म। ठीक है, चलिए। अब बेटा ये भी क्वेश्चन आसान।
ये कह रहा है दो प्रतिरोध R1 R2 है, टर्मिनल V के बीच में है, तो R2 का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। बेटा अभी तो कराया था R1 R2। अगर कुल मिला के V है तो बताओ इसका ड्रॉप कितना होगा। तो कैसे निकाला था कि V2 निकालना है यानी कि R2 के साथ, तो जिसका पूछा है उसका प्रतिरोध ले लो बटा कुल प्रतिरोध इनटू जितना है, बस। तो ये कहाँ है, ये रहा V R2 अपॉन R1 प्लस R2 ठीक है चलो। अब ये अपने को कह रहा है 1 HP में कितने ग्राम उठाने के बराबर होगा। तो देखो इसको निकाल लो आप। 1 HP है यानी कि 1 हॉर्स पावर है। बेटा ये करो आप क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 हॉर्स पावर यानी 735 वाट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ 1 हॉर्स पावर यानी कि ये 750 हो गया, ठीक है, यानी कि mgh ठीक है। तो इसको अपन कैसे, देखो बेटा इसको थोड़ा सा समझो कि ये अगर मेरी एक वस्तु है, इसको मैं उठाऊंगा यानी कि इसकी स्थिति में परिवर्तन, यानी कि mgh वो किसके बराबर होगी, जो मेरी दी गई क्षमता है ना, वॉट इंटू टी के बराबर होगी। ये चीज समझ में आई क्या। ये मेरी एक चीज है, उसको मुझे कुछ उठाना है, तो उठाने पर स्थिति ऊर्जा कितनी होगी mgh वो क्या होगी, शक्ति इंटू टाइम के बराबर होगी। अब आपको सब कुछ आता है। देखो ये क्या बोल रहा है, किलोग्राम यानी m चाहिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा, w इंटू टी बटा जी एच, है ना। अब देखो बेटा आराम से, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये देखो W कितना है बेटा, 1 हार्स पावर, तो यानी कि 735, ठीक है। फिर देखो 1 मिनट है और अपने को क्या चाहिए, सेकंड, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब जी क्या है, 10 है, ठीक है। अब कितने किलोग्राम को उठाने में लगा भार, तो जी का मान 1 लग दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इसको काटोगे ना, तो लमसम आपके पास m और h की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, देखो सातों पानिया नहीं, 6 पंजे 30, 18 और ये 21 और 42 और ये 43, लगभग 4300 आ जाएगा। ये देखो बेटा 4300 किलोग्राम, है ना। कैसे दिमाग लगाया मैंने कि भाई इस चीज को मैंने उठाया है, उठाते पर स्थितिज ऊर्जा mgh वो w इंटू टी के बराबर होगी। बेटा ये लिया हुआ है, आंसर आ गया, ठीक है। ओके अब देखो ये कह रहा है 12 वोल्ट और 3.6 एम्पियर पर प्रतिरोध कितना है। बेटा जब भी नहीं समझ में आए तो V बराबर आई आर, अपने बड़े भाई का कहना मान लेना। तो R बराबर क्या होता है, V बटे में I। V कितना है बेटा 12 और I कितना है 3.6, और ये क्या है बेटा मिली है। तो देखो 12 इस पॉइंट को उड़ाए तो ऊपर 10 आ जाएगा, आ जाएगा। ये 36 और मिली क्या है, 10 की घात माइनस 3। बेटा 10 की घात माइनस 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 10 की घात 3। बस खत्म, बस 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 हो गया। अब इसको देखो, ये 120 है, ये 120 है, ये कितनी बार कटेगा, 5, यानी कि 5000 मेरा 5000 आंसर। क्या गलती हो गई, 12 तिया 36, ओहो 3 बार कटेगा ना, सॉरी 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 सॉरी, देखो सॉरी दोस्तों, ये लो। तो देखो V कितना है 12 और ये कितना है 3.6, ये पॉइंट उड़ा तो क्या आ गया, जीरो ऊपर आ गया, ठीक है। अब मिली है तो यहाँ पे ऊपर जाए क्या हो जाएगा, 10 की घात 3, ठीक है। अब देखो 12 तिया 36 और ये 10 बचा, तो 10 से करेंगे तो 10 बटा 3 क्या होगा बेटा, 3.33 किलो ओम मेरा आंसर। ये ऑप्शन बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। अब ये अपने को कह रहा है दिए गए परिपथ में 5 वोल्ट पर वोल्टता निकालनी। बेटा 5 कहाँ है, ये रहा, इस पर मुझे वोल्टता चाहिए। तो देखो इसमें देखो क्वेश्चन देख के घबराना मत बेटा। ये क्या है 20, तो ये 20 यहाँ पे भी काम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। बस तो यहाँ पे आई निकाल लो, आई बराबर ये 20 और ये क्या है 0, तो 20 बटे में आर, ये 5 और 5 5 और 10 15, नहीं 5 और 15 कितना हुआ 20, तो 1 एम्पियर ही तो जाएगी। बस 1 एम्पियर आई है, तो यहाँ से V बराबर I इंटू आर, तो V बराबर I कितना है 1 और 5 5 वोल्ट आंसर। बेटा ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। पहले देखो वोल्टेज लगा हुआ है 20, यही वोल्टेज यहाँ 20 काम करेगा, यहाँ से I निकाल लोगे। I बराबर V कितने हैं देखो, I बराबर V बटे में R, ये V जो है ना वो 20 है और R कितना है बेटा, देखो 5 और ये 15 यानी कि 20, I कितना आ गया 1 एम्पियर और आंसर आ गया 5, ठीक है। बहुत आसान होता है बेटा ये क्वेश्चन। अब देखो 750 वॉट और 250 के आयरन के लिए 90 सेकंड के अंदर इस्तेमाल होने पर वह निकालना है। बेटा कैसे निकालना है, आ जाओ मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप क्या करो, आपको क्या दिया हुआ है 750 दिया हुआ है, तो लिखो 750 वाट, ठीक है। कितना चलाना है 90 मिनट, अच्छा। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, हाँ होते हैं। अब देखो
इस 90 को मैं अगर घंटे में चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि kWh होता है ना बेटा, kWh, तो ये कितना हो जाएगा 750 इंटू 90। अब घंटे में चेंज करना है तो मैं 60 लगाऊंगा। ठीक है, अब देखना बेटा, क्योंकि मेरे पास वह क्या होता है हमेशा kWh में होता है बेटा, ये क्या है W इंटू एच है, तो मैं 1000 से भाग दूंगा। ठीक है, अब देखो ये 3 बार गया, ये 4 बार, 30 की डबल में ये 3 बार, ये 2 बार, बेटा ऊपर क्या हो गया 9 बटे में 8, इसको मैं लिखता हूँ बेटा 1.125 kWh, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देखो बेटा, अब ये कह रहा है दिए गए परिपथ में 10 ओम में से 1 सेकंड के अंदर धारा ऊष्मा निकालनी है 10 जूल। ठीक है, तो 3 ओम में ऊष्मा निकालनी है। अच्छा बेटा देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, ये क्या कह रहा है 10 ओम में, ये 10 ओम का प्रतिरोध है, इसमें मुझे ऊष्मा दी हुई है 10, है ना, तो देखो यहां से मैं इसकी धारा निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो इधर आओ, अगर ये 10 जूल दे रखा है तो मैं कह सकता हूं 10 बराबर आई स्क्वायर आर, है ना, आई स्क्वायर आर, तो यहां से मैं आई स्क्वायर बराबर क्या कह सकता हूं 10 बटे में 10 कह सकता हूं। ठीक है, यानी कि आई बराबर मेरा आई स्क्वायर बराबर 1 आ गया, यानी आई वन की वैल्यू मैं मान लेता हूं ये आई वन है ना, तो आई वन की वैल्यू क्या आ गया 1 एम्पियर आ गया। हाँ बेटा गौर से देखो, अगर ये 1 एम्पियर है ना, तो वोल्टता तो दोनों की बराबर है ना, तो मैं कह सकता हूं यहां से अगर ये V1 है तो V2 ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो मैं बस यही लिखूंगा V1 बराबर V2। देखो V बराबर क्या होता है बेटा IR, यहां से I क्या है मुझे पता नहीं, तो मैं लिखूंगा I2, लेकिन R तो मुझे पता है 2 और 3, ये ला 2 और 3। ठीक है बेटा, और V2 के अंदर की धारा मैंने कितनी निकाली 1 एम्पियर, और V कितना है 10, बस अब आपका I2 आ गया 10 बटे में कितना आया 5, यानी कि 2 एम्पियर। अब मुझे क्या पूछा है 3 ओम के अंदर धारा ऊष्मा पूछिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आई स्क्वायर आर, आई कितना आया 2 आया, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू में 3, यानी कि 12 जूल। खत्म। देखो बेटा कैसे निकाला, सबसे पहले मैंने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि 1 सेकंड के अंदर वहां पे कितनी है 10 जूल ऊष्मा, तो यहाँ पे मैंने 10 बराबर आई स्क्वायर आर, और वो 1 सेकंड है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, यहाँ से आई क्या आया 1 एम्पियर, दोनों में वोल्टता बराबर है तो मैंने वोल्टता बराबर कर दी, और यहाँ से 2 एम्पियर और वहां से 2 स्क्वायर इंटू दिस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब ये कह रहा है एक 100 वॉट और 100 वोल्ट के 200 और डीसी लाइन से संचालित है, कौन ज्यादा ऊष्मा देगा, तो बेटा आर निकालना है। आर के लिए मैं अभी निकाल के आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि V बराबर 100 इंटू 100 बटे में 100 क्या आ जाएगा 100 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है देखो। ये कह रहा है डीसी आपूर्ति के लिए स्विच ऑन में आवेशन धारा मुझे बताओ, जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, जैसे ही मैं ऑन करूंगा, ये क्या है बेटा डीसी है कि नहीं, हाँ, यानी F बराबर 0 है कि नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको करूंगा तो ये क्या करेगा, इधर से धारा जाएगी आई, हाँ, अब देखो बेटा ये इसके लिए कैसा प्रतिरोध बनाएगा, ये इसके लिए कैसा प्रतिरोध बनाएगा आप खुद देखो। सुनो, F बराबर 0 यानी कि XC बराबर 1/2 पाई F इंटू सी होगा, यानी शुरुआत में इसमें करंट कितनी है 0। अब देखो जैसे ये 0 रखेगा तो XC मेरा क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि ये बेटा क्या हो गया ओपन सर्किट हो गया डीसी के लिए, और जैसे ही बंद करोगे तभी भी ओपन सर्किट है बेटा, यहाँ करंट जाएगी नहीं है, ये गलत है, मेरा ऑप्शन नंबर 0 होगा। ठीक है, यहाँ धारा जाएगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि अनंत प्रतिरोध है, अनंत प्रतिरोध यानी कि ओपन सर्किट। हाँ अगर वोल्टेज पूछता ना तो पूरा का पूरा 20 वोल्ट आ जाता। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है 2 एसी स्रोत है, खुले परिपथ है, ओपन सर्किट में चॉइस है, आंतरिक प्रतिरोध 0.6 है, तो धारा का मान बेटा कुछ समझ में नहीं आया तो हमेशा ये लिखना V बराबर IR, मेरी बात मानना बड़े भाई की। ठीक है, V क्या है 24, ये कितना है 0.2, और R आई निकालना है, आई लिख दो, तो आई बराबर देखो बेटा क्या हो जाएगा 24 बटे में 0.2, ये 0 ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.2 आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अच्छा 2 स्रोत है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं 0.1 अच्छा देखो बेटा इसको बनाना ही पड़ेगा। ये कह रहा है डीसी से जुड़े खुले परिपथ के अंदर 24 वोल्ट है, यानी कि मैं ये मान लेता हूं यहां पर मेरा एक 24 वोल्ट का स्रोत है। अब आंतरिक प्रतिरोध 0.2 है, यदि दोनों स्रोत समांतर में जुड़े हैं, अगर 2 स्रोत है दोनों समांतर में जुड़े हैं, ठीक है, ये लो ये भी मेरा स्रोत है, ये भी समांतर में है,
ठीक है, तो लघुपतन धारा कितनी हो जाएगी बेटा? आंसर तो वही आएगा, I बराबर क्या है 24 बटे में 0.2, तो आंसर आएगा 120 एम्पियर आएगा। ऑप्शन ये आएगा बेटा, 240 नहीं। ठीक है, चलो कैसे निकाला? सिंपल सा, V बराबर IR कर दिया। देखो V बराबर IR, तो I बराबर V बटे में R, V ये रहा, R ये रहा, आंसर आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है 5 वोल्ट ईएमएफ 0.1 आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम का है, तो लघुपतन धारा निकाल ली है। मुझे बताओ, जब भी कोई चीज शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, ये देखो, ये कह रहा है एक बैटरी है 5 वोल्ट की, ठीक है, उसमें आंतरिक प्रतिरोध है 1 है, और सेल कितना जुड़ा हुआ है? 1 ओम का। ठीक है, अब देखो, यदि लघुपतन धारा पूछा है, यानी कि ये जो मेरा बाह्य प्रतिरोध है ना, ये कैसा हो गया? लघुपतित हो गया। लघुपतित का मतलब शॉर्ट सर्किट। अच्छा, अब जब भी ये शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब ये तो है नहीं, पर ये तो है मेरे पास, 0.1 तो है, तो बस यहां से आई निकाल लो। आई बराबर V बटे में R, तो ये हो जाएगा 5 बटे में 0.1, तो आंसर हो गया 50 एम्पियर लघुपतित धारा। कैसे निकाला? इसने बोला है लघुपतन धारा। लघुपतन कहाँ होता है? लोड लघुपतन होता है। तो जब ये लघुपतन हो गया, तो V बटे में I सिंपल सा आ गया 50 एम्पियर। अब ये कह रहा है 2 उपकरण दे रखे हैं, एक दिन में 2.5 और 5 घंटे चलते हैं, 200 वोल्ट पर 50 है, 2 एम्पियर और 0.5 धाराएं लेता है, तो दोनों उपकरण की ऊर्जा निकालनी है। बेटा आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या क्या दिया अपने को। मेरे को एक तो ये दिया, आई दिया है, ऊर्जा चाहिए मेरे को। ठीक है, दोनों की ऊर्जा चाहिए। हाँ, तो V स्क्वायर इंटू R, यहाँ पे बेटा इसमें कुछ मिसिंग है। देखो ऊर्जा क्या होती है? W, है ना, W इंटू H। अब देखो W नहीं दिया हुआ, पर V तो दिया हुआ अपने को। ये कह रहा है 2 उपकरण है, मान लो एक उपकरण ये है और एक उपकरण ये है। ठीक है बेटा, अब देखो ये कितना चलता है? 2.5 घंटे, और ये कितना चलता है? 5 घंटे। कोई दिक्कत नहीं। ये भी 200 वोल्ट से चलता है, और ये भी कितना चलता है बेटा? 200 वोल्ट से चलता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं बेटा। अब देखो ये 2 एम्पियर लेता है, यानी कि इंटू 2, तो देखो आ गया W इंटू T आ गया। अब देखो ये कितना लेता है? 0.5 लेता है, ये 0.5 है ना। अब दोनों उपकरण की दैनिक व्यय, अब देखो वह किसमें? किलोवाट में, तो मैं 1000 से भाग दूंगा कि नहीं दूंगा? अब इनको मैं जोड़ दूंगा, बस खत्म। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हो बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, और ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखना आराम से, ये 2.5, 2 दूनी 4, और 4 इंटू ढाई, 4 इंटू 2 8, 8 और 2 10, ऊपर आया बेटा 10, और ये कितना बचा? 2 को देखो, 2 को आधे से मल्टीप्लाई किया तो 1, और 1 और 5 कितना हुआ बेटा? 5, और नीचे क्या है? 10। आंसर क्या है बेटा? 15 बटे में 10, यानी कि 1.5 किलोवाट आवर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए? चलो अब ये कह रहा है एक 100 वोट और आर निकालना है बेटा। अब ये आप ही निकाल लेना, 200 इंटू 200 बट्टे में 100, ये पॉइंट हटा, 400 आंसर। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है निम्न में से सबसे, क्या पूछा है? निम्न ताप, निम्न प्रतिरोध किसका है? क्या पूछा है बेटा? निम्न प्रतिरोध। बेटा इस क्वेश्चन को करते नहीं हमेशा। देखो P बराबर V स्क्वायर बटे में R। देखो जिसका R कम है उसका P मेरा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। ये देखो बेटा आंसर आ गया, P 1 का ही ज्यादा है, 200। ठीक है, उड़ा दिया। चलो अब ये कह रहा है R बराबर रो L अपॉन A में रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध दिखाता है बेटा, प्रतिरोधकता कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है किसी धातु में समान प्रतिरोध किसके अनुपाती होता है? बेटा R बराबर रो L अपॉन A, तो किसके अनुपाती है? R अनुक्रमानुपाती है लंबाई के, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा?